Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and learners, my name is Safdar Khan. My qualification is MSc Physics and MPhil in Science Education. I have worked as a lecturer, as a subject specialist and also a project manager in different institutes. Now I am working as a teacher, so on the demand of the students I would like to shed light on different topics related to general science, physics and mathematics as well. So today my topic of discussion is photosynthesis and respiration. So what is photosynthesis? Photo means light and synthesis means to combine. The process in which plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll. When a chemical reaction takes place between water, carbon dioxide absorbed by roots and stomata of the leaves. तो फोटोसिंथेसिस जिसको हम उर्दू में ज़ियाई तालीफ भी कहते हैं, तो ये वो मरहला है जिसमें पौधे खुराक तैयार करते हैं. खुराक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, या अंग्रेज़ी में हम इसको शुगर कहते हैं, जबकि उर्दू या पश्तो में हम इसको चीनी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसमें कार्बन और वाटर के मालिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं. इस केस में यहाँ पे का सिंपल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है CH2O और यहाँ पे N. इन केस ऑफ सिंपल शुगर, इन जिसको हम चीनी कहते हैं, N हम 6 लेते हैं, तो यहाँ पे C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, या इसको हम शुगर और चीनी भी कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस वो मरहला है जिसमें पौधा ज़मीन से, ये पौधा है तो ज़मीन से जड़ों के ज़रिए पानी जज़ब करता है, जबकि हवा से पत्तों में मौजूद स्टोमेटा जो स्मॉल पोर्स हैं पत्ते के अंदर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होता है. अब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है. ये जो सिंथेसिस है, सिंथेसाइज मीन कंबाइन, इसको हम एडिशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन, या इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. चूंकि इस अमल में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में केमियाई हमल होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? सनलाइट और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? दिस इज ग्रीन स्ट्रक्चर इनसाइड द लीव्स. इन पत्तों के अंदर एक सब्ज मादा होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो और इसके लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है. अच्छा, तो इस दौरान हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी खारिज होती है, जिसको तमाम ज़ीरू अशिया सांस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है. ऑक्सीजन के बग़ैर जानदार अजसाम की ज़िंदगी महाल है. और कुरान मजीद से अगर मैं फ़ोटोसिंथेसिस को मिलाऊँ तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वह सुबह ज़ात नफस, कसम है मुझे सुबह की जब वो सांस लेता है. अब सुबह तो टाइम है, एक गैर मादी चीज़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कसम कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेता है. अब मौलवी जी पता नहीं है कि वो अपने तौर पे इसका क्या तर्जुमा करते हैं या क्या मफहूम लेते हैं, लेकिन बहैसियत एक साइंस टीचर में जो इसका मफहूम समझ चुका हूँ वो ये है, चूँकि फोटोसिंथेसिस सुबह के वक्त शुरू होता है, तो सुबह के वक्त चूँकि जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तो ग्लूकोज बनता है, या तमाम जानदार अजसाम के लिए खुराक पैदा होता है. ये क्या है? खुराक है, फूड है, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस खारिज होती है.
तो ऑक्सीजन चूँकि तमाम ज़ीरू अशिया इसी ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा है, तो इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि वह सुबह इज़ा तनफ़ुस, इन कसम है मुझे उस सुबह की जब वो सांस लेता है, मतलब यह है कि ऑक्सीजन गैस खारिज करता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो ऑक्सीजन तमाम जानदार सांस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। अच्छा, तो अब हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच द प्रोड्यूस ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसमें जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, तो वो जब हमारे सेल के अंदर चला जाता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है या चाहे पौधे का सेल है, तो सेल के अंदर एक स्मॉल ऑर्गेनील होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको खुलिए का पावर हाउस भी कहते हैं। जिस तरह तुरबेला पावर हाउस है जिसमें बिजली बनती है और उस बिजली से हम पंखे चलाते हैं, बल्ब रोशन करते हैं, इसी तरह दीगर मशीनरियाँ चलाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज का काम भी हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है। जिस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो उससे गाड़ी को एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का काम हमारे जिस्म के अंदर उसकी तोड़ फोड़ होती है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी C6H12O6। ये जब सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन जज़ब करके, ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर ऑक्सीजन जज़ब करता है, तो ये फिर से इसकी ब्रेकडाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है पानी और एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो जानदार अज्साम मुख्तलिफ किस्म की अफ़आल सर अंजाम देने में सर्फ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्यों, किस वजह से बोल रहा हूँ, एनर्जी की वजह से बोल रहा हूँ। एनर्जी कहाँ से मुझे मिलती है, मेरे अंदर ग्लूकोज जो है वो मुसलसल उसकी तोड़ फोड़ होती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह दोनों में फ़र्क अब क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, जबकि रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज बना है उसकी तोड़ फोड़ होती है, तो वो दोबारा उन्हीं मुरक्कबात में कन्वर्ट होता है जिससे ये पहले बना था। तो अब सिंपल अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में को एक्सप्लेन करूं, तो अब आप देख ले, फोटोसिंथेसिस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, एडिशन या सिंथेटिक रिएक्शन दोनों में होता है, तो इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट्स को आप इस साइड पे ले आए, इन्हें रिस्पायरेशन, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन C6H12O6 जब ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन जज़ब करता है, तो इसकी दोबारा तोड़ फोड़ होती है, या इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर एंड along with the release of energy। तो इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मुरक्कबात पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ग्लूकोज पैदा करता है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। और रिस्पायरेशन में ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाके वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होके ऑक्सीजन जज़ब करता है, तो फिर से इन मुरक्कबात में दोबारा कन्वर्ट होता है, लेकिन साथ साथ एनर्जी पैदा होती है। तो ये आपके पास रिस्पायरेशन। दोनों में फ़र्क क्या है, फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ पौधों के अंदर होता है और ये दिन के वक्त होता है, क्योंकि इसके लिए रोशनी दरकार होती है, और मैंने पहले जिक्र किया कि तकरीबन 25 से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर का होना लाजमी है। जबकि रिस्पायरेशन का अमल जो है ये हम वक्त जारी रहता है, पौधों के अंदर ये रात के वक्त भी जारी रहता है। तो इसी वजह से रात के अंदर साइंसदान कहते हैं कि आप लोगों ने दरख्त के नीचे आराम नहीं करना या क़याम नहीं करना। वजह क्या है, अक्सर जो मौलवी हजरात हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि फला पे जिन्नात बैठे हैं।
ये सा बिल्कुल नहीं है, जन्नात नहीं होते। दरअसल रात के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है तो रिस्पायरेशन के दौरान पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं उसकी मिकदार बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस है और इसकी मिकदार जब बढ़ती है तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसी वजह से रात के वक्त दरख्त के नीचे सोना वो ममनू है। तो ये दोनों में डिफरेंस है।